नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां नगर निगम में बीजेपी पार्षद दल का प्रदर्शन। नगर निगम में जल संकट को लेकर प्रदर्शन। महापौर एजाज ढेबर के खिलाफ खोला मोर्चा। महापौर के खिलाफ किया अनोखा प्रदर्शन। नगाड़ा और थाली बजाकर जताया विरोध। शहर में पानी की समस्या से लोग परेशान हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे बीजेपी पार्षद दल के साथ महापौर के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। शहर में सभी वार्डों में जल संकट की गंभीर समस्याओं पर ध्यान दिलाने सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान मौके पर।
और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ दिलीप साहू जुड़ गए हैं रायपुर से। दिलीप, एक अनोखा प्रदर्शन महापौर कक्ष के बाहर जो पार्षद है वो कर रहे हैं, नगाड़ों और थाली बजाकर जो है जगा रहे हैं नींद से महापौर को जल संकट की समस्या को लेकर। दिलीप। जी बिल्कुल कविता, आज बीजेपी के जो पार्षद दल है नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे के नेतृत्व में एक अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं और रायपुर नगर निगम बिल्डिंग के में जो फर्स्ट फ्लोर में जो महापौर का कक्ष है, महापौर के कक्ष के सामने ही ढोल नगाड़े लेकर बैठ गए हैं तमाम जो बीजेपी के पार्षद और सीधे तौर पे महापौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। जिस तरह से जल जीवन मिशन का काम हुआ है प्रदेश में, शहर रायपुर शहर की बात करें तो रायपुर शहर में, और इतनी काम होने के बावजूद और जो पानी की पर्याप्त मात्रा होने के बावजूद पूरे शहर को पानी नहीं मिल पा रहा है, इसका एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बहुत सारे पार्षदों का कहना है कि उनके क्षेत्र में पीने के पानी तो दूर, बाकी जो निस्तारी के जो पानी है वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, बोर भी सूख गए हैं। इसके बावजूद भी महापौर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लगातार उनकी बातें हो रही, फिर भी इस वजह से जो जल संकट बनी हुई है इसका विरोध करते हुए एक प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर जब हमने सवाल पूछे तो उनका कहना है कि क्योंकि लगातार जितने भी काम हुए हैं वो महापौर के देखरेख में हुए हैं और महापौर के संरक्षण में हुए हैं, तो सारे जो चाहे पाइपलाइन बिछाने के काम हो या फिर जल जीवन मिशन के अंतर्गत जितने काम हुए हैं सभी में वो सीधे तौर पे महापौर को दोषी ठहरा रहे हैं। हालांकि इस संबंध में हम लोग महापौर से भी चर्चा किया तो महापौर का कहना है क्योंकि ट्रेजर आइलैंड का भी मामला चल रहा है, ट्रेजर आइलैंड किसी बीजेपी नेता को जा रहा है और वहां जो 17 करोड़ से अधिक का जो संपत्ति कर था उसको माफ करके महज 2 करोड़ रुपया कर दिया गया और इस मामले को उन्होंने उठाया था और इस मामले को पहले बीजेपी के पार्षद दल भी उठा रहे थे, लेकिन जब ऊपर से कुछ आदेश हुआ तो इस मसले को डाइवर्ट करने के लिए ही ये पानी का मुद्दा उठा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो पानी का मुद्दा उठा रहे हैं इसमें भी जल जीवन मिशन के जो पूरे काम हुए हैं वो बीजेपी की सरकार में हुई है, हालांकि पिछले सरकार में भी हुई, लेकिन एक केंद्र सरकार का काम है और इसको केंद्र सरकार के एजेंसी के अंतर्गत काम किया जा रहा है और केंद्र में क्योंकि बीजेपी की सरकार है उनकी एजेंसी को ही काम दिया गया है। तो इसमें अगर भ्रष्टाचार हुआ भी है तो बीजेपी की जो एजेंसी है उनके द्वारा जो काम हुआ है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। महापौर इसमें अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं और उनका कहना है कि ये पूरा जो मसला है केवल राजनीति के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है और क्योंकि ध्यान भटकाना है लोगों का और जो मूल मुद्दा है उससे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी के जो तमाम जो नेता है, बीजेपी के पार्षद है, नेता प्रतिपक्ष है, ये इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि क्योंकि राज्य में बीजेपी की सरकार है, नगरीय प्रशासन मंत्री है, सीएम साहब है, तमाम लोग हैं, इसके बावजूद और तमाम जो तंत्र है, जो जल जीवन मिशन की बात करें, दूसरी तमाम बड़ी योजनाएं जो केंद्र शासित योजनाएं हैं उन तमाम योजनाओं पे काम हुआ है और पूरी जो एजेंसी है बाहर की है और केंद्र सरकार की ही अंतर्गत काम हुए हैं। तो इसमें सीधे तौर पे बीजेपी के जो तमाम नेता है इससे ध्यान भटकाने के लिए ही उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह के सीधे तौर पे आरोप महापौर ने लगाए हैं। बिल्कुल दिलीप, महापौर के भ्रष्टाचार वाले सवाल पर क्या कुछ कहा बीजेपी पार्षदों ने? बीजेपी पार्षदों का कहना है कि जितनी पाइपलाइन बिछाई गई है, जितने नल जल जीवन मिशन के काम हुए हैं उन सभी जो काम हुए हैं उसमें सीधे तौर पे महापौर के देखरेख में हुआ है और उनका आरोप है कि महापौर इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है कहीं न कहीं। इस वजह से क्योंकि जितनी शहर को जितनी पानी चाहिए उससे ज्यादा उत्पादन हो रहा है डेली, उससे ज्यादा क्योंकि नदी से, खारून नदी से पानी उपलब्ध कराए जा रहे हैं और जो सफाई जो यंत्र है वहाँ पानी का जो शुद्धिकरण हो रहा है वो जितनी शहर को जरूरत है उससे ज्यादा हो रहा है। इसके बावजूद भी बहुत सारे वार्डों में पानी की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही है। इन तमाम चीजों के लिए वे भ्रष्टाचार और सीधे तौर पे महापौर की संलिप्तता बता रहे हैं। इस तरह दोनों ओर से बीजेपी के पार्षद और नेता प्रतिपक्ष महापौर पर आरोप मर रहे हैं, वही महापौर बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही थी। इस तरह से दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर इस मामले को लेकर चल रहा है। जी, लेकिन दिलीप, आरोप प्रत्यारोप से जो जनता की समस्या का हल नहीं हो जाएगा। जी बिल्कुल कविता, जिस तरह से शहर की बात करें, हालांकि अभी पूरी गर्मी मार्च, अप्रैल, मई का माह निकल चुका है, जून भी आधा महीना बीत चुका है, अब बरसात आने वाला है। तो इसमें ये भी सवाल उठता है कि बीजेपी के जो तमाम जो पार्षद है अगर उनकी वार्डों में समस्या हुई थी तो पहले क्यों इन मुद्दा को नहीं उठाया, क्योंकि पूरी गर्मी निकल चुकी है, अब लगभग बरसात का मौसम आने को है। इसको लेकर हमने सवाल किए पार्षदों से तो उनका कहना है कि जो
जो समस्या है, क्योंकि गर्मी अभी 20-25 दिनों से और भीषण बढ़ी हुई है और इस वजह से जो बहुत सारे जो वार्ड है वहाँ जो टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है वो भी पर्याप्त नहीं है और लगातार महापौर का इस ओर ध्यान आकर्षित करने के बावजूद भी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं न कहीं इस वजह से पानी की जो किल्लत है वो बढ़ी है। तो सीधे तौर पे जो पार्षद है वो महापौर पे आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी के तमाम पार्षद, और उनका कहना है कि महापौर के अनदेखी की वजह से ये जल संकट जो शहर के कई वार्डों में उत्पन्न हुए हैं ये महापौर की वजह से ही है, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि दोनों आरोप प्रत्यारोपों के बीच किस तरह से इस जल संकट का समाधान हो पाता है और जनता को कितनी राहत मिल पाती है। जी बिल्कुल दिलीप, बातचीत के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद और आप बने रहेगा, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। खबर रायपुर से, जहां सीएम की समीक्षा के बाद मंत्रियों ने अपने विभाग की समीक्षा शुरू कर दी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा पंचायत और ग्रामीण विभाग की समीक्षा कर रहे हैं, तो वहीं बैठक में विभागीय कार्यों के साथ साथ पंचायत विभाग को लेकर भी दिशा निर्देश देंगे। इस बैठक का आयोजन नवा रायपुर महानदी भवन में किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिलीप साहू एक बार फिर से जुड़ गए हैं। दिलीप का रुख कर लेते हैं। दिलीप, सीएम की समीक्षा बैठक के बाद अब डिप्टी सीएम है वो भी समीक्षा बैठक कर रहे हैं और सभी जो मंत्री हैं वो भी अपने विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। जी बिल्कुल कविता, जिस तरह से आचार संहिता खत्म होने के बाद, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में लगातार 3 महीना तक उलझे रहे तमाम मंत्री नेता और विभागीय काम भी इसमें कहीं न कहीं रुक सा गया था, विकास कार्यों पर भी लगभग लगाम से लग गई थी। तो अब क्योंकि आचार संहिता खत्म हो चुकी है और चुनावी मोड था वो खत्म हो चुका है, तो सीधे तौर पे अब विभागीय जो काम है उसमें तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तमाम विभागों की अलग अलग मंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं, चाहे कृषि विभाग की बात करें, ग्रामीण यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभाग की बात करें, पीएचई की जो पानी की समस्या है उसकी सप्लाई को लेकर, या फिर गृह विभाग की बात करें, सभी विभागों का बारी बारी से उन्होंने समीक्षा की है। हालांकि कुछ विभाग अभी भी रह गए हैं, उसका हो सकता है कि आने वाले समय में उन मंत्रियों के साथ भी सीएम साहब बैठक करेंगे, लेकिन इसके बाद अब मंत्रियों का विभागीय बैठक शुरू हो चुका है। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन भी अपने विभागों से संबंधित तमाम चीजों को श्रम विभाग को लेकर खास करके बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो ग्रामीण एवं पंचायत विकास मंत्री है विजय शर्मा, उनके पास गृह विभाग का भी दायित्व है। तो आज जो मुख्य रूप से समीक्षा की जा रही है उसमें ग्रामीण एवं पंचायत विभाग, क्योंकि ग्रामीण एवं पंचायत विभाग एक बड़ा विभाग है, पूरे प्रदेश में एक बड़ा बजट वाला विभाग है और पंचायत स्तर पर जितने भी विकास कार्य होते हैं उसमें ग्रामीण एवं पंचायत विभाग की एक बड़ी भूमिका होती है। उसके अंतर्गत जो केंद्र शासित योजनाएं हैं उसके लिए केंद्र से जो पैसा आता है उसका किस तरह से क्रियान्वयन होना है और राज्य शासित योजनाएं हैं उनका किस तरह से पंचायतों में विकास कार्यों को अंजाम देना है, इन तमाम चीजों की समीक्षा की जा रही है। और साथ ही साथ तमाम जो ग्राम पंचायत है उनकी क्या डिमांड्स है, वहाँ क्या क्या जरूरतें हैं, और क्योंकि अभी बरसात का महीना आ रहा है तो बरसात के मौसम में किस तरह से ग्राम पंचायतों को ज्यादा जरूरत रहते हैं, उन तमाम चीजों की और किन योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाना है, उन सभी चीजों का अधिकारियों के साथ और प्रमुख विभाग अध्यक्षों के साथ बैठक की जा रही है। क्योंकि अभी उद्यानिकी विभाग का भी बड़ी भूमिका रहता है इस दौरान। इसके अलावा क्योंकि सभी पंचायतों में तमाम तरह की सुविधाएं सुलभ कराना है और पिछले सरकार में भी बहुत सारी योजनाएं जो चल रही थी, गोधन न्याय योजना की बात करें और दूसरी योजनाएं, हालांकि उन योजनाओं को विराम लगा दिया गया है, लेकिन दूसरी रूप में गौ अभ्यारण्य के रूप में एक नई योजना की बात कही गई है। इस योजना के तहत किस तरह से काम होना है और उसको किस तरह से मूर्त रूप दिया जाना है, उसको लेकर भी आज जो विभागीय बैठक हो रही है उसमें हो सकता है चर्चा हो और उसके लिए एक नया रूपरेखा तैयार किया जाए कि गौ अभ्यारण्य जो बनाने की सरकार की पहल है वो उसका प्रारूप कैसा होगा, क्या तमाम जो गौठान है उसी को गौ अभ्यारण्य के रूप में परिवर्तित किया जाएगा कि अलग से कोई नई योजना लेके आएंगे कि किस तरह से जिले या ब्लॉक स्तर पर कैसे उसे मूर्त रूप देना है, उसका एक प्रारूप तैयार होगा। तो इसको लेकर भी समीक्षा की जाएगी। तो इस तरह से तमाम जो पंचायत विभाग से संबंधित अलग अलग योजनाएं हैं उन योजनाओं की समीक्षा की जा रही है और उन्हें किस तरह से और क्योंकि क्या क्या और जरूरत है इसको लेकर भी एक जो अगर नई योजना है उसको कैबिनेट में भी ले जाना है तो कल बिल्कुल दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। मंत्रालय में तो वहां भी लेके जाएंगे। जी